हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एचएसएससी की नई अपडेट को लेकर हम आज फिर आपके सामने हाजिर हैं। इसमें बताएंगे कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग दस्तावेज की जांच के बाद ही ग्रुप सी में 4 गुना शॉर्टलिस्ट करेगा। यानी कि अब जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसके बाद में एचएसएससी क्या काम करेगा। एचएसएससी जो आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल अपलोड की है, उनकी जांच करेगा कि ये डुप्लीकेट फेक तो नहीं है, या आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो सही पोस्ट भरी है या नहीं, जिसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं। क्योंकि पिछली बार यह मामला काफ़ी गौर करने लायक था कि जो दोस्त किसी अन्य पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, उन्होंने किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, जिसके कारण भर्तियां फंस चुकी थी। इसके अलावा सीईटी क्वालिफाई को लेकर भी नई अपडेट में बात करेंगे। इसमें बताया है कि ग्रुप 56-57-1-2 में शामिल पदों के लिए अनुपात में कैटेगरी अनुसार 4 गुना उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट करेंगे। इसके अलावा बताएंगे कि किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाएगी, जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इनके लिए आवेदन 10 जुलाई 2024 तक पूरी हो चुके हैं। हजारों उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क कर 4 गुना के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोग के उम्मीदवारों की दस्तावेज जांच होनी चाहिए। जो उम्मीदवार संबंधित पद से मांगी गई है पात्रता अनुसार अपलोड किए गए हैं। पिछली बार आयोग ने ग्रुप 56 के लिए केवल उम्मीदवार के दावे के अनुसार शॉर्टलिस्ट कर लिया था। तो सामाजिक आर्थिक मापदंड के भी नंबर थे, लेकिन अब ये रद्द हो चुके हैं। इसलिए अंक देने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी है, जिनके लिए आयोग ने मना कर दिया। यह इसमें बताया है कि शॉर्टलिस्ट दस्तावेज की जांच किए बगैर 4 गुना शॉर्टलिस्ट कर लिए गए थे पिछली बार तो, लेकिन इस बार ऐसी कोई गलती आयोग नहीं करेगा कि सीईटी अंकों के आधार पर कैटेगरी अनुसार शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। बाद में किसी भी दस्तावेज को सही नहीं निकलने पर उम्मीदवार का हक मारा जाएगा। जो 4 गुना उम्मीदवार में शॉर्टलिस्ट हो सकता था। कुछ वंचित उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को बताया कि खाली पेपर अपलोड किए हुए हैं। अगर सीईटी मेरिट के आधार पर ऐसे उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर लिया तो वे एक प्रकार से अयोग्य होंगे, मगर 4 गुना पेपर दे चुके होंगे। मेरिट में असली पात्र उम्मीदवार 4 गुना शामिल होकर मुख्य परीक्षा में ही होंगी। इसके अलावा यही बताया गया है कि अब कैटेगरी अनुसार शॉर्टलिस्ट किए गए तो रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जाने की संभावना है। हरियाणा सरकार की सीईटी नीति में 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का फार्मूला पदों में कैटेगरी अनुसार दिया हुआ है। पिछली बार आयोग ने ग्रुप 4 का शॉर्टलिस्ट किए थे, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गलत करार दिया। जब आयोग सीईटी नीति अनुसार शॉर्टलिस्ट करेगा। कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क कर कहा कि अगर कैटेगरी अनुसार शॉर्टलिस्ट किया गया तो रिजर्व कैटेगरी के पदों की संख्या कम होने के कारण उनकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा समझ जाने की संभावना है। क्योंकि यदि आयोग जैसे पोस्ट कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट करेगा तो जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर जनरल के 20 पद हैं तो उम्मीदवार 80 शॉर्टलिस्ट होने हैं। 20 CA के 5 पद हैं तो 20 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होने हैं। जनरल की कट ऑफ 65 पे जा सकती है और 20 CA की कट ऑफ 68 पे जा सकती है। यानी कि दोस्तों, जितनी पोस्टें कम होगी उस पर कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होगा। पिछली बार एक सूची अपलोड की थी जिसमें रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा थी जबकि जनरल की कम थी। तब आयोग ने जनरल की कट ऑफ से ऊपर के सभी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था। सीईटी क्वालिफाई एकमात्र हल है। यानी कि सीईटी क्वालिफाई को लेकर आई अपडेट पर बात करते हैं। भारत भूषण भारती जी जो पुराने चेयरमैन रह चुके हैं, 4 गुना शॉर्टलिस्ट के झंझट से बचने का एकमात्र हल सीईटी क्वालिफाई है। अगर सीईटी को क्वालिफाई कर दिया तो सभी पास उम्मीदवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन के पात्र होंगे, सभी परीक्षा देने के पात्र होंगे। जब परीक्षा हो जाए तो मेरिट बनते समय आरक्षण लागू कर दिया जाए। अगर किसी से आरक्षित वर्ग को उम्मीदवार के नंबर जनरल के अंतिम उम्मीदवार की कट ऑफ से ज़्यादा होंगे तो उसका चयन चयन जनरल में हो जाएगा। अगर कट ऑफ से कम होंगे तो अपनी कैटेगरी में हो जाएगा। यानी 4 गुना के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाए, 4 गुना नहीं सीईटी को क्वालिफाई किया जाए। और जो यदि किसी बच्चे के जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है तो उसे जनरल में शामिल कर लिया जाए। जनरल से कम है
तो रिजर्व कैटेगरी में उसे शामिल कर लिया जाए। यह कहना है दोस्तों न्यूज़पेपर वालों का। सीटी क्वालिफाई करवाने में भारत भूषण भारती जी ज़्यादा सक्रिय है। सीटी क्वालिफाई मांग को लेकर नायर राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती हैं। वे 6 साल से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने भर्तियों को पूरी जानकारी है। अब युवा मांग रहे सीटी को क्वालिफाई किया जाए। उन्होंने युवाओं से बात की, फिर मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव TVSN प्रसाद से मीटिंग कराई। एडवोकेट जनरल राज महाजन, बलदेव राज महाजन से भी चर्चा की गई। वे इसका हल निकालने में जुटे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब तक कोई अपडेट नहीं है सीटी क्वालिफाई को लेकर। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।